प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर अजीज़ों आप सबका स्वागत करता हूँ। ये मेरे लिए एक आदर की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम एक साथ एक परिवार समान परमेश्वर के समीप आएँ और इन प्रभु के दिल की ये गहरी बातों से हम और करीबी रूप से परिचित हो पाएँ। उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि हमारे सफ़र में इस मुकाम तक आप परमेश्वर की भविष्यवाणी की बातें और गहराई से और स्पष्टता से समझ पाए हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपका दिल और सच्चाई के लिए भूखा और प्यासा होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस सच्चाई में इस प्रकार इस दृढ़ रूप से स्थापित पाए जाएं कि जब प्रभु यीशु का आगमन हो तो ये सच्चाई प्रभु देखे आपके सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं, आपके जीवन से एक रोशनी की तरह अंधकार में चमकती चली जाती है। ये मेरी प्रार्थना रहेगी प्रभु से कि परमेश्वर आपको लगातार इस आत्मिक अभ्यास में लगातार उन्नति देते चले जाएं। हमारा खास विषय जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो दानिएल और प्रकाशित वाक्य की किताबें हैं और हम देख रहे हैं कि ये किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इनमें दी गई सच्चाइयाँ हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। और अजीज़ों आइए हम गलती से भी परमेश्वर के बगैर इस अध्ययन में हम बिल्कुल भी ख़त्म ना रखें। जैसे बीते सफ़र में हमने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है, आइए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आइए एक बार प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, एक बार फिर प्रभु हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इन लम्हों को आपका पवित्र नाम लेने की इजाज़त दी है। प्रभु हम ना इस लायक हैं ना इस काबिल हैं। प्रभु हम में ऐसी कोई अच्छाई कोई भी खूबी कोई भी भलाई ऐसी नहीं है जो हमें इस लायक बनाए प्रभु कि हम आपके समीप आ सकें और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, जैसे आपने बार बार बहुत ही सामर्थी रूप से हमें अपनी गहरी बातें अपनी गूढ़ बातें हमारे सामने स्पष्ट की हैं। प्रभु हम आपके आभारी हैं। आज प्रभु मैं अपने अजीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ जैसे आपने अपने लोगों के दिलों में एक प्रेरणा दी है, एक नई ऊर्जा दी है, एक नई ताकत और हिम्मत दी है। धन्यवाद हूँ प्रभु जिस प्रकार वचन से हमारे दिल में एक ऐसा उत्साह खड़ा होता है कि हमें परमेश्वर के साथ मरते दम तक बने रहना है। धन्यवादी है प्रभु एक बार फिर इस ही बहुत ही आशीषित पवित्र लम्हे के लिए, और विनती है प्रभु कि आप कृपया करके एक बार फिर हमारे दिलों को पाक साफ करें प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले बन पाए। प्रभु आपके आभारी हैं इस प्रेम के लिए, इस प्रतिबद्धता के लिए, और शुक्रगुजार हैं जिस कार्य को इस वक्त आप अंजाम देने जा रहे हैं। आपका नाम हमेशा के लिए ऊंचा उठाया जाए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा आप सबका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हम इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर हमें ये दानिएल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों की इन सच्चाइयों को हमारे सामने बहुत ही सामर्थी रूप से स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। ऐसा हम आसपास देखते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत जल्द है। हम देखते हैं कि हम चिन्हों से घिरे हुए हैं और बार बार जिस हालात में हम जी रहे हैं ये इस बात का सबूत है कि प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। हमने बाइबल से देखा है, हमने देखा है, अपने बीते पाठ में ही हमने देखा है कि ये प्रभु का वचन है और ये प्रभु का एक सत्य वचन है। हमने देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें बताया है कि जैसा लिखा है ठीक वैसा ही होता है। हमारे पहले पाठ में ही आपने देखा होगा, दानिएल की 2 से हमने देखा जैसा प्रभु ने भविष्यवाणी की ठीक वैसा ही सटीकता से पूरा होता चला आ रहा है। और आज एक बार फिर अजीजों हम अगले कदम में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु के इस पुनरागमन पर, प्रभु यीशु के इस दूसरे आगमन के विषय में, इस परम उद्धार के विषय में परमेश्वर ने अपने कलाम से हमारे सामने क्या सच्चाइयाँ रखी हैं। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है अजीजों, क्योंकि बहुत से लोगों की अपने ही विचार हैं, बहुत से लोगों की अपनी ही एक विचारधारा है जो वो सोचते हैं कि प्रभु का आगमन ऐसा होगा या इस तरीके से होगा। लेकिन सवाल ये है अजीजों कि बाइबल क्या कहती है। ऐसा आज सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, कोई प्रचारक क्या कह रहा है, सवाल ये है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन एक ऐसी जगह है, जैसे हमने बीते पाठ में देखी, जो हमारी एक शरण स्थान है। परमेश्वर के वचन में हम एक आस, एक उम्मीद, एक सुकून प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर एक बार फिर आपको और मुझे इस वचन की ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अजीजों कि आप मेरे साथ बने रहें। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई बहुत गहरी है और हमें परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं आज का मुफ्त ऑफर भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये परम उद्धार प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन।
आज के हमारे अध्ययन की ये संदर्शिका, जो सवाल आज आपके सामने पेश करे जाएंगे और जिन जवाबों से हम गुजरेंगे, वही सवाल और जवाब इस पत्रिका में भी पाए जाते हैं। यदि आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दे रहे हो तो एक नंबर आपके सामने पेश किया गया है। यदि आप इसी वक्त उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको ये पत्रिका निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ यदि आप एक वेबसाइट का भी वर्णन देखें, उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं। और अजीजों, आपसे वायदा है कि यह मुफ्त ऑफर, यह किताब आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी परमेश्वर की कृपा से। लेकिन उम्मीद यही है अजीजों कि जिस सच्चाई को हम प्राप्त कर रहे हैं, इस सच्चाई को हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। ध्यान दीजिएगा अजीजों कि परमेश्वर का उद्धार मुफ्त तो है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। परमेश्वर हमें सच्चाई तो दी है, ये सच्चाई प्रभु ने खुले दिल से मुफ्त हमें दी है, लेकिन ये सच्चाई ये सस्ती नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने लहू से इसका बलिदान दिया, अपने लहू से इसकी रकम अदा की है। आइए हम उसको आदर सम्मान दें और इन सच्चाइयों को बहुत से लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। इसी के साथ आज हमारी कहानी से हमारी शुरुआत करेंगे। ये कहानी हम अजीज़ों हमें ले जाती है दूसरे राजा की 11 में। एक बहुत अहम कहानी हमारे सामने रखी जाती है। यहूदा की निर्दयी रानी अतल्या अपनी माँ इज़ाबेल, जिससे आप वाकिफ होंगे, ये अपनी माँ इज़ाबेल से भी अधिक दुष्ट थी। जब उसके पुत्र अहज्याह की मृत्यु हो गई तो उसने अपने सब पोतों को मार डाला। कि आप सोच भी सकते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर था, ये चिंता सता रही थी कि कहीं ये पोते उसके शासन की जगह ना ले ले। परंतु यहोशेबा, जो हज्याह की बहन थी, वह अहज्याह के पुत्र योआश को ले गई और उसे उस बिछौने रखने वाली कोठरी में उन्होंने छिपा लिया ताकि वह मारे ना जाए। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा और अतल्या देश पर राज्य करती रही। इसका वर्णन आप दूसरे राजा की 11 की 2 और 3 में भी देख सकते हैं। 6 साल तक अजीजों केवल कुछ ही विश्वसनीय लोगों को पता था कि शाही बच्चा जीवित है और परमेश्वर के मंदिर में गुप्त रूप से इसे छिपाकर रखा गया है। महायाजक यहोयादा, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, इसने युवा योआश को अपने बेटे समान प्रेम किया और प्रशिक्षित किया। 6 साल तक ये महायाजक यहोयादा योजना बनाता रहा कि किस प्रकार मैं अपने इस पुत्र को, किस प्रकार मैं इस योआश को, उस सही उत्तराधिकारी को किस प्रकार अपने लोगों के सामने पेश करूंगा। आखिरकार वृद्ध महायाजक ने गुप्त रूप से सेना के भरोसेमंद कप्तानों को बुलाया। उन्हें दिखाया कि देखो, अहज्याह का सबसे छोटा पुत्र अभी भी जीवित है। किस प्रकार वह सब अचंभित हुए होंगे। उन्होंने युवा राजा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए शुक्रवार शाम तक इंतजार करने का फैसला किया। जब सभी वफादार लोग सब्त की आराधना के लिए मंदिर में आएंगे, उन्होंने तय किया कि ये एक बहुत अच्छा मौका होगा। हर तरफ आप देख सकते थे सैकड़ों सशस्त्र सैनिकों के साथ यहोयादा भीड़ से गुजरते हुए दाऊद के सिंहासन के वारिस को लाए और उसका परिचय दिया। आप सोच सकते हैं लोगों में कैसी एक लहर दौड़ी होगी अचंभे की। पहले तो सब लोगों ने बहुत आश्चर्य किया, लेकिन जब उन्होंने उस छोटे बेटे के सिर पर रखे हुए उस शाही मुकुट को देखा तो दूसरे राजा की 11 की 12 बताती है, तब ताली बजा बजा कर वे बोल उठे कि राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। अब जब दुष्ट अतल्या ने तूरी और सभी लोगों के शोर को सुना, वह मंदिर में भागती हुई आई और तभी उसे पता चला कि ओह, उसके आतंक का राज्य अब खत्म हो गया है। उसी दिन, यदि आप कहानी पढ़ें, उसी दिन अतल्या और उसके अनुयायी मारे गए और योआश को राज्य दे दिया गया। ऐसा शायद आपको लगे कि ये तो किसी बीते कल की कहानी है, इससे हमारा क्या लेना देना है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि अजीजों, बहुत जल्द एक और दाऊद का एक पुत्र है अजीजों, जो बहुत जल्द तूड़ी बजाने के बीच अपने अधिकार का राज्य प्राप्त करने और दुष्टों का नाश करने के लिए उस स्वर्गीय मंदिर से बाहर निकलेगा और इस पृथ्वी पर आएगा। क्या आज आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? ये सब पूरी की पूरी बाइबल हमें बताती है किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से अत्यंत प्रेम करते हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। ये कहानी हमें बताती है कि बहुत जल्द परमेश्वर का पुत्र अपने अधिकारी राज्य के लिए बहुत जल्द आ रहा है, अपने लोगों के लिए बहुत जल्द आ रहा है, और वह चाहते हैं कि आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार हो। यदि आप गौर करें अजीजों, तो हमें बताया जाता है कि शुरुआत से ही हम देखते हैं कि सहस्राब्दी का एक सप्ताह है।
यदि आप देखें तो बाइबल में बताया जाता है कि हर दिन के मुताबिक यदि आप देखें, हर दिन 1000 वर्षों के मुताबिक यदि आप देखें, तो अगर आप 1000 वर्षों दिन को गिनते हुए हर दिन को 1000 वर्षों के तौर पर गिने, तो आप देखते हैं कि तकरीबन 7000 वर्ष हमारे सामने यहाँ पेश किए जाते हैं। बाइबल ये बात को भी स्पष्ट कर देती है और इसके बारे में हम आगे जाकर और गहराई से भी पढ़ेंगे कि प्रभु के आगमन जब होगा तो प्रभु अपने दूसरे आगमन पर आकर अपने लोगों को बचा ले जाएगा और 1000 वर्षों तक परमेश्वर के लोग उन सिंहासन पर बैठेंगे और जो दुष्ट और शैतान और उसके दूत थे उनका न्याय करेंगे उन 1000 वर्षों तक, जो यहाँ वो न्याय का दौर बताया जाता है जो परमेश्वर के लोग करेंगे। हम देखते हैं अजीजों कि यह सच्चाई हमारे सामने पेश की जाती है। 2000 वर्ष सृष्टि से अब्राहम तक, 2000 वर्ष हम देखते हैं अब्राहम से मसीह तक, और 2000 वर्ष हम प्रभु मसीह से हमारे दिन तक हम देखते हैं कि समय किस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। और ये हमें इस बात का संकेत देता है कि परमेश्वर बहुत जल्द आकर अपने लोगों को घर ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो 1000 वर्ष का दौर आ खड़ा हो, जिसके बारे में हम और गहराई से भी आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की 20:4 में अजीजों बाइबल बताती है, और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहेंगे। अजीजों मैं चाहता हूं कि आप और मैं उन लोगों की संख्या में हो जो प्रभु यीशु के साथ जीवित होंगे और प्रभु यीशु के साथ उन 1000 वर्षों तक सिंहासनों पर न्याय करेंगे। हम देखेंगे कि जिनको परमेश्वर ने बचाने की इतनी कोशिश की है वह बचाए इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने ये तय किया कि उन्हें परमेश्वर का उद्धार नहीं स्वीकारना है। इसी के साथ आज का हमारा पहला सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। सवाल पूछा जाता है अजीजों कि वह कौन सा राजा है जो जल्द ही स्वर्ग के मंदिर से बाहर आएगा। बाइबल हमें जवाब देती है और आइए साथ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय और उसकी 14 आयत। बाइबल कहती है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। अजीजों बाइबल बताती है कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके सिर पर सोने के मुकुट, एक राजा के तौर पर वह बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। दूसरा सवाल मेरे साथ देखिएगा। सवाल पूछा जाता है कि जब यीशु वापस आएंगे तो क्या वह चुपचाप आएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे तो क्या वह चुपचाप आएंगे? बाइबल इस बात को भी स्पष्ट कर देती है। पहले थिस्सलुनीकियों की 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तूरी फूकी जाएगी। क्या आपने कभी तूड़ी को बजते हुए सुना है अजीजों? ये कोई गुप्त तरीके से आप किसी कमरे में छिपकर तूड़ी बजाओ और ये सोचे कि कोई और नहीं सुनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है अजीजों। ये एक बहुत बड़ी ललकार है, ये कोई गुप्त या शांति से होने वाली बात नहीं है। बाइबल हमें बताती है यिर्मयाह की किताब 25 अध्याय और 30 आयत में कि यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों की नाई ललकारेगा। जीसो बाइबल बताती है। भजन संहिता की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 50 अध्याय और 3 आयत कि हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। जीसो बाइबल इस बात को स्पष्ट कर देती है कि प्रभु का आगमन एक चुपचाप से होने वाली घटना नहीं है। उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। क्या आपने कभी किसी आंधी को चलते हुए देखा है जीसो? यदि आप ध्यान दें तो बाइबल यहाँ जब आंधी का वर्णन करती है तो आंधी का अर्थ वो अशांति और वो तूफानी दौर है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन करता है कि ये एक शोरगुल की घटना होगी, ये कोई चुपचाप होने वाली घटना नहीं होगी। इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुप्त है अजीजों। यदि आप गौर करें बाइबल में तो हमें बताया जाता है कि पीछे छूटे जाने का परिदृश्य क्या होगा, क्या एक चोर की तरह होगा। इन बातों का वर्णन क्या है? देखिए जीसो कि हम इस बारे में बात करेंगे कि वह कैसे आ रहा है, प्रभु का आगमन कैसा होगा। बहुत से लोगों ने पहले आगमन को गलत समझा। जब प्रभु यीशु आए, जो उस मसीहा की इंतजार में थे, अब वही मसीहा उनके सामने खड़ा था, लेकिन वह फिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अजीजों कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बाइबल की गलत समझ की वजह से एक बार फिर प्रभु यीशु हमारे सामने आ खड़े होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उसके आगमन के विषय में समझ नहीं पाएंगे।
ऐसो आइए ऐसा ना हो कि प्रभु के आगमन पर हम अपने आप को दुष्टता में पाएं, गलत फहमियों में पाएं। आइए हम उस गलती में ना जाएं, आइए हम सच्चाई में अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। आइए अजीजों, हम किसी की बातों में ना आए, आइए वचन की सुने और देखें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। देखते हैं दूसरे पतरस की 3:10 में बाइबल कहती है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो बाइबल बताती है कि ये एक ऐसा दौर होगा जब एक हड़हड़ाहट के शब्द जाते रहेंगे। बाइबल कहती है हड़हड़ाहट के शब्द जाते रहेंगे, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे। अजीजों, तीसरा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है कि क्या प्रभु यीशु के लौटने के साथ कौन से अन्य भौतिक प्रमाण होंगे? प्रभु यीशु के लौटने के साथ कौन से अन्य भौतिक प्रमाण होंगे? बाइबल इस सवाल का भी जवाब देती है। आइएगा मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब उसकी 16:18 में लिखा है, एक ऐसा बड़ा भूईडोल होगा कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईडोल कभी ना हुआ था। ये जो हम देखते हैं, बाइबल इतने स्पष्ट रूप से हमें जानकारी देती है कि जब प्रभु का आगमन होगा उसके बारे में हमें किसी गलत फहमी में या हमें शक में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो वचन स्पष्ट रूप से हमें बता देता है हर उस जानकारी के बारे में जो हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करती है। चौथा सवाल सुनिएगा अजीजों मेरे साथ, कि जब परमेश्वर लौटेगा तो प्रभु यीशु को कौन देखेगा? जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो प्रभु यीशु को कौन कौन लोग देख पाएंगे? बाइबल बताती है मत्ती की 24:30 में कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के कितने लोग, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अजीजों, कितने लोग देखेंगे? बाइबल कहती है सब कुलों के लोग। यदि अभी भी आपको शक है तो अगली आयत सुनेगा। प्रकाशित वाक्य की 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और कितनी आंखें, हर एक आंख अजीजों उसे देखेगी। अजीजों, आइए हम किसी गलतफहमी में ना रहें। हर गलतफहमी को यहाँ दूर किया जाता है क्योंकि बाइबल सच्ची है और उसकी सच्चाई आज एक बार फिर हमारे सामने पेश की गई है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति यीशु को पृथ्वी पर लौटते हुए देखेंगे। परमेश्वर के लोगों का गुप्त जमा होना या रैप्चर का वर्णन, यह तो बाइबल में अजीजों कहीं पाया ही नहीं जाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हर एक आंख परमेश्वर के आगमन को देखेगी। अजीजों, एक बार फिर मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया करके किसी व्यक्ति के बातों में मत आइएगा, मेरी बातें भी मत सुनिए। यदि बाइबल कहती है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। पांचवा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है, बादलों में लौटते समय प्रभु यीशु के साथ और कौन होगा? यह दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब हमें मत्ती की 25:31 में मिलता है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब कौन होंगे उसके साथ? सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ऐसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की वापसी की चमक, इसकी तुलना कभी हाइड्रोजन बॉम्ब की, यदि आपने, मुझे पता है आपने शायद अपनी आंखों से कभी नहीं देखा होगा, लेकिन शायद चित्रों में देखा होगा, किसी फिल्म में, किसी वीडियो में आपने ये देखा होगा, लेकिन सच्चाई है कि परमेश्वर के उस आगमन की, उसकी वापसी की यह चमक किसी हाइड्रोजन बॉम्ब की चमक को तुच्छता में फीका बना देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी। उसकी तुलना में यह हाइड्रोजन बॉम्ब की चमक कुछ नहीं होगी। अजीजों, प्रभु यीशु की कब्र पर आपको याद होगा जब एक स्वर्गदूत की चमक आई तो सभी रोमी पहरेदारों को मृत मनुष्यों के समान जमीन पर गिरा दिया गया था। इसका वर्णन आप मत्ती की 28:2-4 में देख सकते हैं। स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों की चमक अजीजों प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को इतना उज्जवल बना देगी कि किसी से यह आगमन चूक नहीं सकता है। अजीजों, आप इससे चूक नहीं सकते हैं। हर आंख, बाइबल कहती है, देखेगी। इसी के साथ साथ प्रभु यीशु और पिता को शानदार, प्रभु यीशु और उनके पिता की एक शानदार महिमा भी होगी। ऐसा लूका की 9:26 में भी आप देख सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन एक क्षितिज से दूसरे तक, आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक आसमान में गरजती है, हमें ऐसी ही बिजली चमक कर दिखाई दे रही होगी। मत्ती की 24:27 में जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है और आप देखते हैं ऐसे इस दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभु के आगमन में प्रभु को लोग बिल्कुल यकीनन
देख पाएंगे अजीजों। छठा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि प्रभु यीशु के आने की चमक जीवित दुष्ट लोगों के लिए क्या करेगी। यदि हम दुष्टता में हैं, पाप में हैं, तो प्रभु के आगमन को क्या हम सह पाएंगे या नहीं। आइए देखते हैं कि दुष्ट लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। दूसरे थिस्सलुनीकियों की 1:7 और 8 में लिखा है, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। इस जो बाइबल आगे कहती है दूसरे थिस्सलुनीकियों की 2:8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से क्या कर देगा अजीजों, भस्म कर देगा। अजीजों, दुष्ट उसके आगमन को सह नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। अगला सवाल हमें और भी गहराई में ले जाता है कि प्रभु यीशु के आने पर मरे हुए धर्मी लोगों का क्या होगा। मरे हुए धर्मी लोगों का क्या होगा प्रभु के आगमन पर। बाइबल हमें बताती है अजीजों, आइएगा मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 में, कि जो प्रभु यीशु में मरे हैं वह कब उठेंगे, पहले जी उठेंगे। ये जो सच्चाई है, जो प्रभु यीशु में मरे हैं वो प्रभु यीशु में जी उठेंगे। सवाल अजीजों फिर आज ये उठता है कि क्या आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु में व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। अजीजों, सवाल आज ये कि क्या आज आपका सब कुछ परमेश्वर में समर्पित है या नहीं। सवाल आज ये अजीजों कि क्या आप और आपका परिवार प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से समर्पित हैं या नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर में सोए हैं वह परमेश्वर में जलाए जाएंगे। जिनकी मृत्यु परमेश्वर में जीवित रहते हुए हुई है, सच्चाई तो यह है कि वो मृत रह नहीं सकते हैं। ये बाइबल की सच्चाई है अजीजों। जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार लिया है उन्हें कोई कब्र हमेशा तक नहीं रख सकती है। प्रभु के आगमन पर बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। इसी के साथ अजीजों आइए अपने अगले सवाल पर जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इस समय पर जीवित और पुनर्जीवित पवित्र लोगों का क्या होगा। बाइबल जवाब देती है पहले कुरिन्थियों की 15 उसकी 52 और 53 में, कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ध्यान दीजिए अजीजों, परमेश्वर के अलावा अभी किसी के पास अमरता नहीं है। पहले तीमुथियुस की 6:15 और 16 इस बात की पुष्टि करती है कि परमेश्वर के अलावा और कोई अमर है ही नहीं। लेकिन यदि आप गौर करें, यही प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन पर धर्मी लोगों को एक मुफ्त उपहार देंगे। ये मुफ्त उपहार वही परमेश्वर की अमरता होगी। लेकिन याद रखिए, ये अपने आप से जब हम पुनर्जीवित किए जाएंगे, जब हम बदले जाएंगे, जो धर्मी जीवित हैं, जब हमें ये अमरता का वरदान दिया जाएगा, तो अजीजों ध्यान रखिए, हम अपने आप में, अपने आप से ही, अपने ही स्वाभाविक रूप से हम नैतिक, हम वो अमरता हमारे में अपने आप से नहीं होगी, परमेश्वर का वरदान होगा। जीवन के लिए अब भी हम परमेश्वर पर ही निर्भर रहेंगे, और जब तक परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, अमरता के उस एहसास में परमेश्वर के साथ अनंत काल में कदम रखते चले जाएंगे। बाइबल हमें बताती है चीज़ों कि उनके देह को भी स्वर्गीय अविनाशी देह में बदल दिया जाएगा, बल्कि ठीक वैसी देह में जैसे प्रभु यीशु की देह है। इसकी सच्चाई आप फिलिपियों की 3:20 और 21 में भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल बाइबल पूछती है, सवाल बल्कि पूछा जाता है, बदले जाने के बाद धर्मी लोगों का क्या होगा। जब धर्मी लोग बदले जाएंगे तो फिर क्या होगा। बाइबल जवाब देती है पहले थिस्सलुनीकियों की 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उन पुनर्जीवित धर्मी लोगों के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम सब प्रभु से मिले। ऐसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के धर्मी लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। बहुत अहम जानकारी है अजीजों। विनती करता हूं कि एक पल के लिए भी अपना ध्यान बटने मत दीजिएगा। बाइबल इस बात को स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर के धर्मी लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। यीशु अपने दूसरे आगमन पर पृथ्वी को नहीं छूते हैं। एक बार फिर इस वाक्य को दोहराता हूं अजीजों, प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन पर, जैसे पहले आगमन में वह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर चले, बहुत से उन्होंने चमत्कार किए, अपने दूसरे आगमन में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर कदम नहीं रखेंगे, इसलिए वह पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे। जैसा कि कई लोगों का मानना है कि वह इस पृथ्वी पर दिखाई देंगे, लेकिन बाइबल स्पष्ट कह देती है कि परमेश्वर के धर्मी लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। उनका दूसरा आगमन एक आकाश में दिखाई देने वाला एक वारदात होगी। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आकर लोगों के साथ नहीं चलेंगे अपने दूसरे आगमन में।
हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। जो अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि प्रभु यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में क्या गंभीर चेतावनी दी है। ध्यान से सुनिए, सवाल पूछा जाता है कि प्रभु यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में ऐसी क्या गंभीर चेतावनी दी है। इसका वर्णन मैं एक कहानी से आपके सामने रखना चाहूंगा। ओटो विटे की यह कहानी है। 1913 में पूर्वी यूरोप में स्थित अल्बानिया के एक छोटे देश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। हम देखते हैं कि अल्बानिया में कुछ मुस्लिम अजीज थे और उन्होंने हलीम एडाइन नाम के एक तुर्की राजकुमार को अपना नेता चुना था। राजकुमार एडाइन पहले अपने मूल देश तुर्की को छोड़कर अल्बानिया की यात्रा करने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन एक दिन एक टेलीग्राम ये कहते हुए प्राप्त हुआ कि वह जल्द ही अल्बानिया शहर दुरज्जो में आएंगे। आप सोच ही सकते हैं कि किस प्रकार पूरे शहर में एक जोश का माहौल होगा कि हमारा राजकुमार बहुत जल्द आ रहा है। दुरज्जो के लोग जो थे राजकुमार का अभिवादन करने के लिए जोश में निकले। वह तुरंत बता सकते थे कि वह एक सज्जन व्यक्ति था। वह कद में ऊंचा था, अधिकार से बोलता था, शानदार वर्दी उसने पहनी हुई थी। हम देखते हैं कि एक लंबी तलवार उसके पास थी। और जब उसने उन्हें बताया कि वह घृणित शहर बेलग्रेड के खिलाफ हमला करेगा, तो लोग और भी उत्साह से उछल पड़े कि यही हमारा राजकुमार है, यह हमारे दुश्मनों का खात्मा करेगा। आगे यदि आप कहानी को पढ़ें तो बताया जाता है कि शहर के लोगों ने जल्दी से राजकुमार को अल्बानिया का नया राजा घोषित कर दिया और राज्य अभिषेक समारोह का भी आयोजन किया गया। नए राजा ने तो बल्कि अपने इन मुस्लिम अजीजों के लिए एक अजीब नाम चुन लिया। अब इसने अपना नाम दे दिया था ओटो प्रथम। लेकिन लोग अपने नायक के प्रति आलोचनात्मक बिल्कुल नहीं थे अजीजों। वह जहां भी गया उन्होंने उसकी जय जयकार की और उसे महंगे उपहार भी दिए। आप सोच ही सकते हैं सब लोग किस खुशी से भरे हुए थे। लेकिन 5 दिन बाद, ध्यान दीजिए, 5 दिन बाद हालांकि एक और तार आया और इस तार में ओटो प्रथम उसमें लिखा था। ध्यान दीजिए, एक और तार आया, इस तार में लिखा था ओटो प्रथम एक ठग थे और असली राजकुमार एडाइन अभी भी तुर्की में था। 1 मिनट, क्या? लोग किस प्रकार निराश और क्रोधित हुए होंगे जब उन्होंने इस खत में पढ़ा कि ओटो प्रथम जो है सचमुच में एक ठग है, असली राजकुमार एडाइन तो अभी भी तुर्की में ही है। लोग सब जानने के लिए महल की ओर भागे, लेकिन जब उन्होंने जाकर उस ठग को पकड़ने की कोशिश की, वह झूठा राजा कब का भाग निकला था। क्यों? क्योंकि राजा ओटो प्रथम सचमुच राजा ओटो विटे था। एक झूठा, एक धोखेबाज व्यक्ति था कौन ये? और लोग इस प्रकार विश्वास क्यों कर बैठे थे? कहानी यदि आप पढ़े तो कहानी हमें बताती है कि ओटो विटे एक जर्मन सर्कस का कलाकार था अजीजों। ये सर्कस का कलाकार था जो बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर इन सबको धोखा दे गया। ना तो ये पढ़ सकता था, ना ये लिख सकता था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था, ये इतना धोखेबाज था, जिसने इतिहास के सबसे साहसिक धोखेबाजी को अंजाम दिया था। ये जो गौर कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था, इसने इतिहास के सबसे साहसिक धोखेबाजी को अंजाम दिया था। ये जो मत्ती की 24:25 देखिए हमसे क्या कहती है। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे।
ऐसा तो नहीं है कि हम दिखावे पर जाएंगे जैसे ओटो विटे ने किया, अपने आप बहुत बढ़िया वर्दी पहनी, बहुत अच्छी बात है कहीं, बहुत औहदे के साथ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, प्रभु की वचन की सच्चाई की ओर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है अजीजों कि हम किसी कलीसिया की तुलना करते हैं कि वो कलीसिया कितनी आलीशान है, उसकी बिल्डिंग कितनी नई है, उसमें कितनी कुर्सियां हैं, उसमें क्या क्या बहुत सी सहूलियतें हैं। क्या इससे हम तय करते हैं कि सच्ची कलीसिया कौन सी, या फिर परमेश्वर का वचन तय करता है कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन है? जो हम गौर नहीं कर रहे। लेकिन शैतान भी एक शानदार प्राणी के रूप में पृथ्वी पर आकर मसीह के दूसरे आगमन का प्रतिरूपण करे। एक धोखेबाज आकर लोगों को भरमाएगा अजीजों। ये शैतान वह अरबों को धोखा देगा और बहुत से लोगों को अभी भी धोखा दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि वह अपने दूसरे आगमन पर पृथ्वी पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखेंगे अजीजों, बल्कि वह हवा में रहेंगे और परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ उन बादलों में मिलेंगे। शैतान के बहकाने वाले धोखे इतने पक्के होंगे अजीजों कि ज्यादातर लोग धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं। और हम एक बार फिर आपसे विनती करते हैं अजीजों कि आइए आप और मैं इस वचन के शिष्य बने। आइए आज आप और मैं वचन की गहरे अध्ययन में जाएं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाएं, किसी गलतफहमी में ना रहें, सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करने वाले बन पाएं। आइए अगली आयत पढ़ते हैं। मत्ती की 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कोशिश यही रहेगी कि जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के चुने हैं, उन्हें भी भरमा दिया जाए। मत्ती की 24:26 कहती है, इसलिए यदि वह तुमसे कहें देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति ना करना। यदि कोई आपसे कहे कि देखो वह कोठरी में है, तो प्रतीति ना करना अजीजों, बाइबल कहती है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि धर्मियों को धोखा खाने से क्या रोकेगा? हमें धोखा खाने से क्या चीज बचा सकती है? बाइबल हमें बताती है अजीजों, यशायाह की 8:20 में, कि व्यवस्था और गवाही के अनुसार यदि वह लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय ही उनमें ज्योति नहीं है। अजीजों, परमेश्वर के सच्चे लोग धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन के अध्ययन से पता चलेगा कि प्रभु यीशु कैसे आएंगे। क्या आप उन लोगों का भाग हैं? क्या आप ध्यान दे रहे हैं वचन में इस विषय के बारे में कि प्रभु यीशु के आगमन के विषय में बाइबल हमसे क्या कहती है? अजीजों, कोई भी प्रकट होना जो पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाता वह नकली है, गलत है, झूठा है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने पहले ही हमें आगाह किया है। मत्ती की 24:25 में प्रभु यीशु कहते हैं, देखो मैंने पहले से ही तुम्हें यह सब कुछ कह दिया है। तो आइए अजीजों, हम किसी भ्रम में ना पड़े, आइए हम किसी गलत फहमी में ना जाएं, आइए हमें कोई दो राय ना हो इस विषय में। आइए हम बाइबल से स्पष्ट रूप से इन सच्चाइयों को ग्रहण करने वाले बन पाए। अगला सवाल अजीजों हमारे सामने रखा जाता है कि क्या झूठे मसीह को देखने जाना सुरक्षित होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हैं मानवता के स्वभाव को। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि यदि कहीं कुछ रोमांचक सुनने को मिलता है तो कहते हैं कि मैं यकीन नहीं करूंगा, लेकिन जाकर देखे तो सही, मजा बहुत आएगा देखने में। जब सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारे लिए सुरक्षित होगा एक झूठे मसीह को देखने जाना, बाइबल हमें जवाब देती है अजीजों। मत्ती की 24:26 कहती है, इसलिए यदि वह तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो क्या करना? थोड़ी देर के लिए देखने जाना। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप बाहर भी ना निकलना। यदि आपसे कोई कहे कि वो यहाँ है या वहाँ है, तो उसे देखने के लिए बिल्कुल ना निकलना। अगला सवाल हमसे पूछता है कि यीशु के लौटने के समय के बारे में हम अब तक फिर क्या जान सकते हैं? अब तक हमें क्या जानकारी मिली? बाइबल हमें प्रभु के आगमन के बारे में और क्या ज्ञान देती है? आइए देखते हैं मत्ती की 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। ऐसे बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर ही दूसरे आगमन का सही समय जानते हैं। सभी तारीख तय करना, ये जितने भी तारीख तय करने की कोशिशें हैं, ये सब परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है। हमें ऐसा करने की इजाजत कहीं नहीं दी गई है।
लेकिन प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट किया है कि जब हम उसके आने के संकेतों का पूरा होते हुए देखेंगे, ये संकेत बहुत सी जगह पाए जाते हैं। मत्ती की 24 की 4 से 51 आयत में आप देख लें, लूका की 21 की 8 से 33 यदि आप देख लें, दूसरे तीमुथियुस की 3 की 1 से 8वीं आयत तक यदि आप देख लें, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसके आने के संकेत किस प्रकार होंगे। यदि हम इन चिन्हों को जान सकते हैं तो हम जान पाएंगे कि उसका आना अब बहुत निकट है। ये चिन्ह इस बात की सच्चाई हमारे सामने पेश करेंगे कि अब उस परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, वरन द्वार पर ही है। हम देखते हैं चीज़ों हमें बाइबल बताती है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी उठ खड़ी होंगी और ये चिन्ह होंगी, ये बताते हुए कि प्रभु का आगमन बहुत जल्द है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में बताया गया कि 2004 और 2014 के बीच 18 भूकंप हुए जो 8.0 की ताकत के थे। इन्होंने दुनिया भर की निचली सतह के क्षेत्र को हिलाया है। इसमें पिछली शताब्दी की औसत दर से 265% की वृद्धि हुई है। क्या आप गौर कर रहे हैं चीजों? पिछले 10 वर्षों में महान भूकंपों में विश्वव्यापी उछाल दिखाई दिया है। महान भूकंपों की वार्षिक संख्या पिछले दशक में लगभग 3 गुना हो गई है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, 3 गुना बढ़ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि पिछले 40 वर्षों में विश्व के आधे वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं। यदि आप बूढ़े बुजुर्गों से पूछे तो कुछ ऐसे जीव जंतु थे जो उन्हें दिखाई देते थे लेकिन आज दिखाई नहीं देते। शायद आप ही के दौर में आपने देखा होगा, जो मेरे नौजवान युवा अजीज हैं, आपने देखा होगा कि जब आप छोटी उम्र थी तो आप तितलियों को बहुत उड़ते हुए देखते थे, लेकिन आज आप देखें कई जगह तितलियां बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। हम देखते हैं चीजों की पिछले 40 वर्षों में ही विश्व के आधे वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं। और यह अजीजों एक सच्चाई है। हम देखते हैं कि 1970 और 2010 के बीच की यह वारदात है। 1970 और 2000 के बीचों बीच ही 40 वर्षों में वन्य जीवों में 52% की गिरावट आई है। यदि आप गौर करें तो 1970 और 2010 के बीच 40 वर्षों में वन्य जीवों में 52% की गिरावट आई है। 52% की गिरावट आई है अजीजों। हम देखते हैं आगे कुछ और भी हो रहा है। विदेशी युद्धों में लड़ने की तुलना में गैंग हिंसा में हर दिन अधिक अमेरिकी युवाओं की मौत होती है। ये जो जगह जगह यदि आप देखें, उपद्रव इस कदर फैल चुका है और प्रभु यीशु ने हमें यह चेतावनी दी है कि यह चिन्ह बताते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत जल्द है। आगे यदि आप देखें अजीजों तो अनैतिकता भी जगह जगह फैलती चली जा रही है। प्रभु यीशु ने तो हमें खुद बताया था लूका की 17 की 28 और 30 में कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हम ये भी देखते हैं कि इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अधिक जनसंख्या भी होती चली जा रही है। वर्ष 2050 में बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आबादी 9.5 बिलियन हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि वर्ष 2050 तक पृथ्वी की आबादी 9.5 अरब हो जाएगी या 9.5 बिलियन हो जाएगी। देखिए किस कदर ये आबादी बढ़ती चली जा रही है। हमें यह भी बताया जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता, परमाणु हथियार, ऐसी चीजें, ऐसे दौर में तो आज आप और मैं अजीजों बिल्कुल जीवित हैं। यदि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध का उदाहरण ले लीजिए तो कई बार परमाणु हथियारों की धमकी कुछ दी जाती है। सैनिकों, गोला बारूद और युद्ध मशीनों पर दुनिया प्रति घंटे, ध्यान दीजिए, सैनिकों, गोला बारूद और युद्ध मशीनों पर दुनिया प्रति घंटे $100 मिलियन खर्च करती है प्रति घंटे। जो आज हम ऐसे उपद्रवी माहौल में जी रहे हैं और परमेश्वर का वचन, जैसा हमने बार बार देखा है, जैसा लिखा है वैसा ही होता चला आ रहा है। और आज हम देखते हैं कि जैसा कहा जा रहा था परमेश्वर के द्वारा एक उपद्रव का दौर होगा, जैसा लूत के दिनों में था, आज आपके और मेरे सामने एक ऐसा ही दौर है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर स्वर्गदूत क्या करेंगे? ध्यान दीजिए अजीजों, मत्ती की 24 की 31 कहती है, उसके दूत आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को क्या करेंगे अजीजों? इकट्ठा करेंगे।
क्या आप सोच सकते हैं उस भव्य दिन के बारे में जब आपका रक्षक स्वर्गदूत, जी हाँ, आपका एक रक्षक स्वर्गदूत है। मत्ती की 18 की 11 इस सच्चाई की पुष्टि करती है। आपका वो रक्षक स्वर्गदूत प्रभु यीशु के लौटने पर आपका अभिवादन करने वाला पहला व्यक्ति होगा, सबसे पहला व्यक्ति होगा। अजीजों, कैसा धन्य विचार है ये, कैसी महान आशीष है ये। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि बाइबल दूसरे आगमन को एक धन्य आशा कहती है, जैसा तीतुस की किताब उसके 2 अध्याय और 13 आयत में पाया जाता है। अगला सवाल अजीजों हमसे पूछता है, क्योंकि हम यीशु के दूसरे आगमन से ठीक पहले जी रहे हैं, इसलिए हमें इस गंभीर शानदार घटना से कैसे संबंधित होना चाहिए? आइए, बाइबल जवाब देती है। बाइबल कहती है मत्ती की 24 की 44 में, इसलिए तुम भी क्या करो, तैयार रहो, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आ रहे हैं। आपको और मुझे क्या करना चाहिए? हमें तैयार रहना चाहिए अजीजों। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यदि आप चारों ओर देखें तो जगह जगह लोग अनैतिकता की बातें करते हैं, जगह जगह लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, जगह जगह लोग अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में हैं, जगह जगह लोग सिर्फ दुनिया के ही विचारों में खोए हुए हैं। और बाइबल कहती है कि एक ऐसी घड़ी जिसके विषय में आप सोचते भी नहीं है, जब आपका सारा ध्यान दुनियादारी में लगा हुआ है, एक ऐसे विषय में, एक ऐसे घड़ी में बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जो आइए आप और मैं तैयार रहें, आइए आप और मैं दुनिया की तरह अपना जीवन ना व्यतीत करें, बल्कि एक सही, एक मसीही जीवन, एक पवित्र जीवन व्यतीत करें, ताकि अपनी पवित्रता में, प्रभु यीशु में बने हुए हम दुनिया को दिखा सकें। एक ऐसी पवित्रता जो हमारी अपनी नहीं है, एक ऐसी पवित्रता जो प्रभु यीशु हम में मुकम्मल रूप से भरते हैं। आइए हम उस सच्चाई से दुनिया को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करें। आइए हम प्रभु यीशु को दुनिया के सामने प्रदर्शित करें, ताकि दुनिया प्रभु यीशु के साथ जुड़ना चाहे। अगला सवाल हमसे पूछता है कि यीशु के दूसरे आगमन पर लोगों को कैसे पुरस्कृत किया जाएगा? बाइबल बताती है अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 22 की 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अजीजों, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर के लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका आचरण, उनका न्याय उनके कर्मों के अनुसार, उनको इनाम अपने कर्मों के अनुसार दिया जाता है। मत्ती की 7 की 21 से 23 आप पढ़ सकते हैं और गहराई से परमेश्वर इन बातों का वहां वर्णन करते हैं। अभी जो सवाल पूछता है कि जब यीशु वापस आएंगे तो दुष्ट क्या कहेंगे? अभी अभी हमने देखा कि दुष्ट उसके आगमन को नहीं सह पाएंगे, कुछ सवालों पहले हमने देखा। लेकिन आइए देखते हैं कि ये दुष्ट कहेंगे क्या, इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 6 की 15 में कि पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार और धनवान, सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। प्रकाशित वाक्य की 6 की 16 और 17, ये पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन खड़ा हो सकता है उसके इस महान दिन पर? इस प्रभु के दिन में कौन भला उसका सामना कर सकता है? ध्यान दीजिए अजीजों, इस अंतिम भूकंप के दौरान दुष्ट भय से पीड़ित प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की मौजूदगी में नहीं बिताया है, और क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसके साथ नहीं बिताया है, उसकी मौजूदगी में वह कभी जिए ही नहीं है, तो अब उसकी मौजूदगी उनसे सही भी नहीं जाती है। पवित्रता, सच्चाई, ये सब उनके लिए एक ऐसे विचार हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। उसकी पवित्रता पर कभी इन्होंने समय नहीं लगाया है, उसके साथ समय नहीं बिताया है, उसके वचन का अध्ययन नहीं किया है, उसका दिल पानी की नाय, अपना दिल पानी की नाई उसके सामने उंडेल कर नहीं रखा है। जिन लोगों ने उसके साथ कभी कोई समय नहीं बिताया, तो जिसकी मौजूदगी में वह पहले कभी बैठे ही नहीं है, तो अब उसकी मौजूदगी वह कैसे सह पाएंगे? डर और भयानकता में बिल्कुल ठरठराते हुए, डर के मारे ये कह रहे हैं कि पहाड़ और चट्टान आकर हम पर गिर पड़े। लेकिन इसी के साथ प्रभु यीशु के प्रकट होने पर धर्मी क्या कह रहे होंगे? आइए इनकी तुलना देखिए। दुष्ट कह रहे हैं कि पहाड़ और चट्टान हम पर गिर जाइए, धर्मी लोग क्या कह रहे हैं? यशायाह की 25 की 9 कहती है, देखो हमारा परमेश्वर यही है
धर्मी लोग कह रहे हैं प्रभु के आगमन पर कि देखो यही हमारा परमेश्वर है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ऐसो कैसे विचार है? एक वर्ग है जो कह रहा है कि पहाड़ और चट्टान हम पर गिर पड़ो, हम इसके साथ पहले कभी नहीं जिए और अब इसकी मौजूदगी हमसे सही नहीं जा रही। उसी समय एक दूसरा वर्ग है जो ये कह रहा है कि यही हमारा परमेश्वर है, इसी की बाट हम जोहते आए हैं, यही हमारा उद्धार करेगा, हम उससे उद्धार पाकर मगन, आनंदित और अनंत जीवन उसके साथ बिताएंगे। ये जो सवाल यह है कि आज आप कौन से वर्ग के हिस्सेदार होंगे? आप कौन से वर्ग में खड़े होंगे परमेश्वर के आगमन पर? पहाड़ और चट्टानें आप पर गिरने को आप कहेंगे, या फिर आप उस आजादी से, उस प्रेम से, उस स्नेह से परमेश्वर का नाम पुकार रहे होंगे और प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि आखिरकार जिसकी इंतजार में आप थे, जिससे आंखें बंद करके बात किया करते थे, आज आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप उस वर्ग का भाग हो? अगला सवाल अजीजों, सवाल पूछा आता है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाइबल हमें बताती है यूहन्ना की 14:3 में कि मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अजीजों, धरती पर लौटने का यीशु का सबसे रोमांचक उद्देश्य अपने बच्चों को उनके लिए तैयार किए गए शानदार घरों में ले जाना है। फिर ऐसी जगह जहां ना कोई आंसू होंगे, ना कोई संकट होगा, ना दर्द होगा, ना बीमारी होगी, ना मृत्यु होगा। ये सब चीजें बीता कल हो जाएंगी, बल्कि एक ऐसा दौर होगा जहां खुशी और शांति हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। क्या आप ऐसे माहौल में नहीं जीना चाहेंगे? क्या आप ऐसे दौर में नहीं जीना चाहेंगे? क्या आप प्रभु यीशु के साथ नहीं रहना चाहेंगे? आइए जो थोड़ी देर के लिए इस कहानी को और भी गहरे रूप से समझने के लिए मैं चाहूँगा आपकी कबानतुन के महान छापों की ओर आपका ध्यान लेकर जाऊँ। ये कहानी हमें फिलीपींस देश ले जाती है जहाँ महान छापे हुए थे। कबानतुन शहर जो फिलीपींस में पाया जाता है, उसके पास एक जापानी शिविर से मित्र देशों के युद्ध बंदी, जिन्हें POW भी कहा जाता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये युद्ध बंदियों और नागरिकों का बचाव हुआ था। 30 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज, अलामो के स्काउट्स और फिलिपिनो गुरिल्लों ने युद्ध बंदियों के शिविर से 500 से अधिक लोगों को मुक्त कराया था। यदि आप संदर्भीय रूप से इस कहानी को देखें तो बहुत ही एक अहम यह दौर था। बतान की लड़ाई, यदि आपने कभी उसके बारे में सुना हो, जो फिलीपींस एक जगह में हुई जिसका नाम बतान था। बतान की लड़ाई के दौरान हजारों अमेरिकी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद बहुतों को बतान मृत्यु परेड के बाद कबानतुन जेल शिविर में भेज दिया गया था। एक बहुत ही खौफनाक, बहुत से लोगों की मृत्यु उसी परेड में हुई। कई किलोमीटर तक इन सैनिकों को चलाया गया और कई बीच रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बहुत ही मुश्किल का दौर था इन सैनिकों के लिए। कहानी हमें बताती है कि ये सैनिक, इस मृत्यु परेड, अंग्रेजी में इसे डेथ मार्च भी कहा जाता है, इस मृत्यु परेड के बाद कबानतुन जेल शिविर में इन्हें भेज दिया गया था और जापानियों ने अधिकांश कैदियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया था और जेल में केवल 500 से अधिक अमेरिकी और अन्य मित्र देशों के युद्ध बंदी और नागरिकों को उन्होंने छोड़ दिया था। हालात बहुत बुरे थे। बीमारी, यातना और सही पोषण न मिलने की वजह से हालात बहुत ही बिगड़ चुके थे। कैदी अब डर के मारे थरथरा रहे थे, ये सोचते हुए कि इस मुश्किल दौर में शायद उन्हें मारा जाएगा। और वह देखते हैं कि जब जनरल डगलस मैकार्थर और उनकी अमेरिकी सेना लुजोन में लौट जाएगी, उन्हें इस बात का डर था कि जब ऐसा होगा तो इन सब को मार डाला जाएगा। जनवरी की बात है, 1945 के अंत में छठी सेना के नेताओं और फिलिपिनो गुरिल्लों द्वारा एक योजना विकसित की गई कि कैदियों को छुड़ाने के लिए एक छोटा सा बल भेजा जाए। 100 रेंजर्स और स्काउट्स और कुछ 100 गुरिल्लों के एक समूह ने शिविर तक पहुंचने के लिए जापानी छावनी के पीछे से 48 किलोमीटर की यात्रा की। और जहां एक समूह, ये रेंजर्स और स्काउट्स और गुरिल्लों का एक समूह उनको छुड़ाने के लिए जा रहा था, उस रात के अंधेरे में, ध्यान दीजिए, उस रात के अंधेरे में P-61 ब्लैक विडो नामक एक जहाज ने अंधेरे की आड़ में बाकियों का ध्यान बटाए रखा।
समूह ने शिविर के भीतर और आसपास हमला कर कर जापानी बलों को आश्चर्यचकित किया और केवल 30 मिनट के हमले में सैकड़ों जापानी सैनिक मारे गए। सैकड़ों जापानी सैनिक मारे गए। अमेरिकी कम से कम हाथाहत हुए। रेंजर्स, स्काउट्स और गुरिल्लाओं ने युद्धबंदियों को अमेरिकी छावनी वापस भेज दिया। बचाव ने कैदियों को मृत्यु परेड और जेल शिविर के अत्याचारों के बारे में बताने का मौका दिया। और यह सब कुछ सुनकर जब बाकियों ने सुना तो जापान के खिलाफ युद्ध के संकल्प की एक नई लहर पैदा हुई। अजीजों, बचाव दल के मैकार्थर द्वारा प्रशंसा प्रदान की गई। इस बचाव दल को जनरल मैकार्थर डगलस मैकार्थर के द्वारा एक प्रशंसा प्रदान की गई और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा भी इन्हें सम्मान दिया गया। और आज एक स्मारक पूर्व शिविर की जगह पर खड़ा है और कई फिल्मों में इस छापे की घटनाओं को चित्रित भी किया गया है। तो यदि आप गौर करें तो अजीजों, एक बहुत अहम योजना है जो परमेश्वर ने तैयार की है। एक बहुत अहम योजना जो परमेश्वर ने तैयार की है और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोगों का भी बचाव हो। अजीजों, परमेश्वर भी चाहते हैं कि एक बचाव हो परमेश्वर के लोगों का जो आज हताश हो चुके हैं, पस हिम्मत हो चुके हैं। अजीजों, शायद यहां आज आपकी बात की जा रही है। शायद आप निराश हो चुके हैं जीवन की परिस्थितियों से, जीवन की मुसीबतों और अड़चनों से। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपके उद्धार का जिक्र कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपके और आपके परिवार को बचाना चाहते हैं। शायद आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है या आप किसी शारीरिक कमजोरी से बिल्कुल हैरान परेशान हैं और बिल्कुल मुश्किल की ऐसी स्थिति में हैं, आप हार मानने के लिए तैयार हैं या शायद आप हार मान चुके हैं। ऐसे आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के आगमन पर परमेश्वर के लोगों को एक नई अविनाशी देह दी जाएगी। अजीजों, आज आप और मैं उम्मीद में स्वर्ग की ओर परमेश्वर की उपासना करते हुए उसके आगमन का इंतजार कर सकते हैं। आज आप और मैं, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, दर दर भटकने की जरूरत नहीं। आज हम प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाकर उसके आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। अजीजों, हमारी उम्मीद है, हमारे बचाव की योजना तैयार की गई है। परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं हमारे बचाव के लिए। स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल आ रहा है हमें बचाने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन पाए। अजीजों, सच्चाई आज आपके और मेरे सामने है, लेकिन निर्णय एक बारी फिर, आखिरी सवाल एक बारी फिर आपके सामने रखा जाता है। इसका जवाब आज आपको और मुझे देना होगा। आइए सवाल पढ़ते हैं। यीशु बहुत जल्द बादलों में आ रहे हैं। क्या आप अब उससे मिलने के लिए तैयार होने की योजना बनाएंगे? प्रभु यीशु ने तो योजना तैयार कर ली है। प्रभु यीशु की योजना स्थिर है। बचाव करने की योजना आज आपके सामने पेश की जा रही है। प्रभु यीशु आज आपको बचाना चाहते हैं। अजीजों, बाइबल कहती है उद्धार का दिन आज है। आप आज प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार सकते हैं। आप आज पाप से मुक्त हो सकते हैं यदि आप परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु को आज अपने दिल में स्वीकार लें। सवाल लेकिन यह अजीजों, क्या आप आज ये निर्णय लेंगे? क्या आज आप भी ये योजनाएं तैयार कर रहे हैं? इस संदेश को सुनकर क्या आप भी परमेश्वर की तरह योजना तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन में से हर पाप से मुक्त होना चाहते हैं? और ये मुक्ति हम अपने आप को नहीं दे सकते, ये मुक्ति केवल प्रभु यीशु हमें दे सकते हैं। विनती है कि आज आप अपना ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएं। यदि हमारे साथ कोई अजीज है जो अपना सब कुछ प्रभु यीशु के नाम करना चाहते हैं, यदि हमारे बीच कोई अजीज है जो अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंपना चाहते हैं और प्रभु से विनती करना चाहते हैं कि प्रभु हमें अपने आगमन के लिए कृपया करके तैयार कीजिए, यदि आपकी इच्छा है तो आपसे गुजारिश करूंगा, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाइएगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, शुक्रगुजार हैं इस सच्चाई के लिए, इस दृढ़ और बहुत ही सामर्थी उद्धार की योजना के लिए। प्रभु जी, प्रभु मदद कीजिए कि जैसे आपने हमारे लिए एक योजना तैयार की है, प्रभु हम भी बैठकर देखें कि आज हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। प्रभु आइए, प्रभु हमें भी मदद दीजिए, प्रभु हमें भी अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त कीजिए कि प्रभु हम केवल अपने ही उद्धार के बारे में नहीं, अपने आस पड़ोस के लोगों के उद्धार के बारे में भी सोचें कि हम बाकी के अपने अजीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं प्रभु यीशु के साथ। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसे प्रेम के लिए, ऐसे अतुल्य, ऐसे असामान्य प्रेम के लिए। शुक्रगुजार है प्रभु क्योंकि आप बहुत जल्द आ रहे हैं, हम सबको रिहाई मिल सकती है। विनती है प्रभु कि हमारी मदद कीजिए कि हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा मन, हमारा संपूर्ण जीवन आप में समर्पित हो। प्रभु मैं अपने अजीजों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी मुश्किलें, इनकी परेशानियाँ,
इनकी परिस्थितियां मैं सब आपके चरणों में रखता हूं और विनती करता हूं प्रभु कि आप हम सबको अपने साथ चलने की हिम्मत और ताकत दें। धन्यवाद ही है प्रभु इस महान आशीष के लिए, और विनती करते हैं कि हम हमेशा का जीवन आपके साथ बिताने के लिए तैयार हो पाएं। प्रभु शुक्रगुजार है ऐसे प्रेम के लिए, और विनती करते हैं प्रभु कि शैतान का कोई भी वार हम पर हावी ना हो, जब हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में दृढ़ खड़े हो सकें। शुक्रगुजार है प्रभु इस महान आशीष के लिए। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं, और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।